वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको राजस्थान के चूरू जिले के गोपालपुरा गांव का दृश्य दिखा रहा हूं। ये गांव यहाँ की सरपंच के लिए प्रसिद्ध है, सविता जी राठी, जो कि पंचायती राज की एक बड़ी नेता है। और आज यहाँ पर राठी परिवार के द्वारा, बेगराज जी लादू राम जी राठी परिवार के द्वारा एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया जा है। बेटी पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। परिवार की जितनी बेटियां हैं, 74 वर्ष की बहन से लेकर 5 वर्ष की निष्ठा बेटियां तक यहाँ पर सबका पूजन किया जाएगा। साथ में पूरा परिवार एकत्रित हुआ है। तो सारे त्योहार मनाए जा रहे हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम में दिवाली, होली, रक्षाबंधन, गणगौर सहित माता पिता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने वाले पूजन। ये देखिए, ये राठी परिवार रामेश्वरम रुक्मणी कार्यक्रम के अंतर्गत आज बेटी पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। पूरा परिवार बहुत ही श्रद्धा के साथ आयोजन कर रहा है। आइए गोपालपुरा से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। गोपालपुरा में रामेश्वरम रुक्मणी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बेगराज जी लादू राम जी राठी परिवार तमाम बेटियों का आज यहाँ पर पूजन होने वाला है। राठी हवेली में यह कार्यक्रम होने वाला है। ये देखिए, परिवार में खासा उत्साह है। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पंडितों के सानिध्य में कार्यक्रम होने वाला है। रामेश्वरम रुक्मणी कार्यक्रम में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। लेकिन आज बेटी पूजन में लीला जी जो कि सबसे उम्रदराज बेटी है, 74 वर्ष की, और ये तमाम बेटियों के चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर लगे हैं। राठी परिवार की सभी का पूजन होगा। सबसे छोटी बिटिया की बात करें तो निष्ठा है, जिस्ना है। देखिए, वंश वृक्ष यहाँ पर, ये देखिए परिवार के पुरोधा रामेश्वर लाल जी राठी और रुक्मणी देवी जी, और उससे ये परिवार आगे बढ़ा है। ये देखिए, पूरे परिवार का वट वृक्ष जो परिवार का है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। बहुत जरूरी है ऐसे कार्यक्रम, ताकि हमें अपने वंश के बारे में, परिवार के बारे में पता हो। देखिए, मांगलिक अवसर पर कैसे आनंद लिया जाता है, ये सविता राठी जी से सीखा जा सकता है। देखिए, ग्रामीण महिलाएं गीत गाती आई है और उनके साथ नाचने लगी है। देखिए, सविता राठी जी। निश्चित रूप से कार्यक्रम समाज के लिए एक मैसेज है। इस समय गौ पूजन का कार्यक्रम हो रहा है और कोई भी पुनीत कार्य होता है उसमें गौ माता का पूजन विशेष होता है। गौ पूजन के साथ गौदान का कार्यक्रम भी परिवार के द्वारा किया जा रहा है। गौ पूजन हो रहा है। सबके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता है। और इस तरह के कार्यक्रम परिवार में एकता, प्रेम और प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं और समाज के लिए उदाहरण बन जाते हैं। वैसे भी गोपालपुरा सरपंच साहिबा सविता जी जहाँ होती है, वो कार्यक्रम अपने आप में मैसेज ही होता है। लेकिन निश्चित रूप से रामेश्वरम रुक्मणी कार्यक्रम समाज के लिए, बिखरते हुए समाज के लिए, टूटते हुए समाज के लिए एक उदाहरण है, जहाँ पर लोग एक एक ज़मीन के लिए भाई भाई धर लेते हैं। वैसे में परिवार एकता के सूत्र में बंधकर ये कार्यक्रम समाज को मैसेज देने के लिए किया जा रहा है। रामेश्वरम रुक्मणी कार्यक्रम एक मैसेज है समाज के लिए, क्योंकि हम देखते हैं, हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर भगवान राम के चारों भाई, जिन्होंने राज्य के लिए एक दूसरे को देने का प्रयास किया। जहां झगड़े जमीन के लिए होते हैं, वहां पर राम जी के राज्य में ये हुआ कि वो भाई कह रहा है कि आप राज्य करो, दूसरा कह रहा है आप करो। लेकिन आज स्थिति ये बन चुकी है कि भाई भाई एक एक 2-2 इंच के लिए झगड़ लेते हैं। विवाह शादी में जाना, पारिवारिक संबंध विच्छेद हो जाते हैं। रामेश्वरम रुक्मणी परिवार के 4 बेटे और असामयिक सबका निधन हुआ और परिवार की स्थिति काफी डामाडोल हो गई थी। लेकिन किस तरह से बच्चों ने अपने परिवार को समेटा, संभाला, और उसके बाद में एक स्थिति यह भी आई थी कि कोर्ट तक चले गए थे। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों से निकलकर परिवार पुनः खड़ा हुआ, एक प्रतिष्ठित परिवार के रूप में खड़ा हुआ। और आज ये कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है कि जो स्वर्णिम काल था परिवार का, वो वापस दिखाया जा रहा है। पुरानी खराब चीजों को भुलाया कर एक नई शुरुआत पुरानी समय में जाकर की जा रही है। देखिए, चौक में ये मांगलिक कलश सजाए गए हैं। पीछे आप देखेंगे, देखिए भगवान का, श्याम जी का दरबार सजाए गए हैं। और ये जितने कक्ष हैं, उनमें सब एक थीम दी गई है। हमारे संस्कृति में जितने त्योहार होते हैं, चाहे दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, और त्योहारों पर एक परंपरा होती है नेकचार की, वो सारे नेकचार यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, ये राठी हवेली का दृश्य देख रहे हैं आप।
जहाँ पर देखिए ये पूरे परिवार के जो यादगार चित्र हैं उनको सजाए गए हैं और उनके एल्बम बनाए गए हैं और प्रत्येक कक्ष के बाहर ये चित्र लगाए गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये पुराने चित्र हैं परिवार के, ताकि परिवार के बारे में जानकारी रहे। पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक एकता, इन सबको संजोने के लिए इस तरह के कार्यक्रम समाज में होने चाहिए और ये कार्यक्रम गोपालपुरा में राठी परिवार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आजकल के कार्यक्रम जहाँ स्टेटस में सिमट के रह गए हैं, वहीं पर राठी परिवार ने अपने परिवार के पुरोधाओं के चित्र भी यहाँ पर लगाए हैं, ताकि परिवार के बच्चों को पता चले कि कैसा परिवार था, कैसा प्रेम था, कैसी एकता थी। ये इन चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है और ऐसे हमेशा इस तरह के कार्यक्रम को प्राथमिकता देता है जो समाज को एक मैसेज दे। दुर्लभ चित्र हैं कई जिनके बारे में परिवार को पता भी नहीं होगा। देखिए पुराने किस्से, बजरंग की शादी का किस्सा, क्योंकि विवाह शादियों में सब इकट्ठे होते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है और उनको याद करके बड़ी खुशियां मिलती है। ये यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। ये देखिए ये पूरी डायरी है, ये बजरंग भाई जी और लीला बुआ का किस्सा, सबके किस्से देखिए, वाह। देखिए सविता जी ये एल्बम दिखा रही है जिनमें परिवार के विवाह पर जिस तरह के किस्से होते हैं वो सब यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। कितना बड़ा बचपन के जो हमारी भाई बेटी और इन सब के भाइयों के जो किस्से थे बचपन के, वो सारे किस्से लुप्त ना हो जाए, तो इसके लिए हमने अगली पीढ़ी को ये दिखाया है कि उनके किस तरह से वो सुनहरे काल में बहुत प्यार से प्रेम से रहते थे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उस प्रेम को ही याद रखे, न कि किसी और अन्य कोई नकारात्मक चीज को। हम चाहते हैं प्रेम सद्भाव का संदेश हमारी आने वाली पीढ़ी को मिले। तो ये इस तरह के किस्से हमने सारे तैयार किए। पहले कक्ष में चलते हैं जहाँ पर दिवाली मनाई जा रही है और बड़ा अद्भुत है। ये देखिए क्या बात है, देखिए अभी मैंने कुछ ही पहले दिवाली का त्योहार मनाया था। ये देखिए यहाँ पर लक्ष्मी पूजन की तैयारी और देखिए कितनी दिव्यता है। प्रस्तुतिकरण देखिए कार्यक्रम का, वाह। देखिए ये पटाखे सजाए गए हैं। दिवाली से बड़ा कोई पर्व नहीं है हमारे सनातन धर्म में और ये थीम दिवाली की है। यहाँ पर देखिए हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, राम राम सा, दिवाली के अगले दिन हम गोवर्धन जी की पूजा करते हैं गोबर से। ये देखिए गोवर्धन जी के दिन अन्नकूट भी बनता है। इस कक्ष में जगदीश राजू परिवार की थीम है जो दिवाली की थीम है और देखिए सभी दोस्तों बहुत सुंदर कार्यक्रम है और इस तरह के कार्यक्रम का कवरेज मैंने पहले भी किया है सालासर में लक्ष्मी नारायण जी पुजारी परिवार के द्वारा, लेकिन इसको एक छोटे से स्थान में जिस तरह से समेटा गया है निश्चित रूप से सराहनीय। दिवाली के बाद में होली और गणगौर के पर्व पे चलते हैं, क्योंकि दिवाली के बाद में जो पर्व मनाए जाते हैं वो वहाँ पर प्रस्तुत किए गए। होली के बाद में जो बड़ा पर्व महिलाओं का आता है गणगौर का पर्व आता है और देखिए होली और गणगौर पर्व का यहाँ पर थीम सजाया गया है। देखिए पीछे देखिए रामेश्वर रुक्मणी का कार्यक्रम, प्रकाश सविता जी राठी प्रमोद कंचन परिवार के द्वारा सरपंच साहिबा का ये कक्ष है जिसमें देखिए ये देखिए यहाँ पर होलिका दहन की जो तैयारी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर की गई है। और उधर देखिए होली के बाद में 16 दिन का गणगौर पूजन होता है और ये देखिए यहाँ पर गणगौर ईश्वर जी की बहुत सुंदर मूर्तियां सजाई गई। पीछे आप देख रहे हैं कठपुतली सजाई गई है। तो राजस्थानी संस्कृति को पूरी तरह से संजोया गया है। और इधर देखिए ये हमारे राजस्थान के मोटियार देखिए ये प्योर होली का दृश्य है। देखिए पगड़ियां बांधकर छापे बांधकर देखिए ललाट पे गुलाल लगा है। और तो महिलाएं देखिए यहाँ पर ये देखिए परिवार की ये देखिए क्या बात है। देखिए ये है राठी परिवार। निश्चित रूप से तो थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि ये तो आपका कक्ष है तो वैसे ही बोलना बनता है आपका यहाँ पर। बिल्कुल ये वही कमरा है जिसमें पिछले 40 साल पहले मैं यहाँ शादी होकर आई थी, इसी हवेली में। इस कमरे में हमारी सुनहरी यादें सजी है। इन सुनहरी यादों को सजाकर हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि कितने प्यार और प्रेम से ये हवेली खिलखिलाती थी, मुस्कुराती थी। आज वापस
ईश्वर ने हमें मुस्कुराहट दी है, तो इन बच्चों को हमेशा ये मुस्कुराहट रहे। मैं सभी को कहना चाहूँगी, प्रेम और प्यार से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। हम इंसान हैं, इसे हमेशा हम याद रखें। क्या बात है, कितना दिव्य कमेंट है। इसीलिए मैं सम्मान करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए होली के दिन होलिका का दहन होता है, तो ये देखिए यहाँ पर तैयार है। और देखिए सभी लोग, तो देखिए ड्रेस कोड देखिए सबका एक जैसा ड्रेस कोड है, सब एक ड्रेस कोड में है। तो पीछे देखिए, जो पीछे आप देख सकते हैं रंग, उधर पीछे पिचकारियां, चित्रकारी भी देखिए। जो थीम है यहाँ पर देख सकते हैं, आजकल पुष्पों की होली भी खेली जाती है। देखिए पुष्पों के थाल यहाँ पर सजाए गए हैं। तो और बच्चों के हाथ में देखिए, ये देखिए लीजिए, वाह से भीगे चुनर वाली रंग मैं रोकना चाहूंगा। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, होली मेरा प्रिय त्योहार है और होली के अवसर पर मैं एक डांस का वीडियो तो डाल ही देता हूं, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं कि आपकी लंबाई अमिताभ बच्चन जितनी है, 6 फुट 2 इंच, और मैं डांस करता हूं, लोगों को लगता है कि मेरी झलक उसमें देखने को मिलती है। जैसे ही सविता जी ने रंग बरसे चुनर वाली, ये गाना जो अमिताभ बच्चन का फेमस गाना है, तो ये जो गाना इन्होंने गाया तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में मुझे आज। वाकई में हमारा देखिए सारे बच्चे हैं परिवार के जी। और ये बच्चों ने मिलके और हमारी सारी बहुओं बेटियों ने मिलकर ये सारा सजाया है। बिल्कुल देखिए, ये जो अंदाज देखिए इनका, बहुत बहुत स्वागत आपका सर। कितना अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है, पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ है आज काफी लंबे वक्त के बाद में, और सिर्फ अपने आप को ही जश्न के रूप में देखने के लिए, ना कि किसी और जश्न को देखने के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है और एक तरह का एक नया संदेश सभी समाज के लिए कि जो हुआ सो हुआ, अब आ जाओ वापस साथ। बिल्कुल देखिए, ये हकीकत में जीना इसको कहते हैं। ये कार्यक्रम मुझे कवरेज करने के लिए नहीं बुलाया गया था। जब मुझे पता चला कि सविता जी के घर में ऐसा कार्यक्रम चल रहा है, तो मैंने इनको कॉल किया कि एक झलक तो मुझे मौका दीजिए, लोगों को दिखाएं। ये कह रहे थे हमारा पारिवारिक कार्यक्रम है, इसको हम मीडिया में नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन मीडिया इसलिए होता है कि जो सकारात्मक चीजें हैं वो दुनिया के सामने आनी चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे यहाँ पर आकर ये कार्यक्रम कवरेज करने का मौका दिया। चलिए, बेटी पूजन का एक दिव्य कार्यक्रम, लेकिन उससे पहले एक दो थीम और है, वो मैं आपको दिखा दूं। अगला जो त्योहार आ रहा है वो मकर संक्रांति का आ रहा है। 14 जनवरी के दिन होता है ये त्योहार। तो इस रूम में देखिए वही थीम है मकर संक्रांति की, और मकर संक्रांति का नाम आते ही पतंग याद आती है। तो देखिए यहाँ पर पीछे देखिए पतंगे सजी है, और संक्रांति पर देखिए खाने पीने का त्योहार होता है। गजक है, मूंगफली है, गुड़ के बने हुए व्यंजन है। तो देखिए सब कुछ तैयार है और बहुत ही सुंदर कक्ष को सजाया गया देखिए। और मकर संक्रांति अब आ ही रही है, देखिए कितनी सुंदर पतंगे यहाँ पर सजाई गई है। तो परिवार यादों का पिटारा है, देखिए किस्से पुराने जो है ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पतंगबाजी में तो बहुत सारे किस्से होते हैं, ये देखिए यादों का पिटारा। तो एक दो याद तो पढ़ ही लीजिए आप। देखिए पतंगबाजी बहुत खूबसूरत होती है, और अब तो राजस्थान में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी होने लगी है। जी जी, आप सुना दीजिए। मीठे गुड़ में मिल गए तिल, उड़ी पतंग और खिल गए दिल, हर पल सुख और हर दिन शांति हमारे जीवन में लाए मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नाम भी बता दीजिए। चंचल तापड़िया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी, आपको भी। जी बोलिए आप भी। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी, आपको भी। देखिए पतंग कितना बड़ा मैसेज देती है, ऊंचाइयों को छूती है। तो इसी तरह से इंसान को, ये देखिए क्या बात है, देखिए कितनी सुंदर डेकोरेशन छोटे छोटे पतंगों की। अब भी खाओ बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। पाल जी के कक्ष का हमने अवलोकन किया था अभी, बड़ा सुंदर था। थैंक यू सर। बहुत कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अपनी जन्मभूमि, अपने जहाँ बचपन जहाँ निकाला है, उस जगह पे आके बहुत ही सारी भावनाएं जुड़ जाती है। यहाँ आने के बाद में अंदर एक अलग ही, खून के अंदर एक अलग ही तरंग आती है, और घर का देखते ही एक अलग ही चाव आता है। यहाँ आज भी यहाँ रहने की बहुत इच्छा होती है कि यहीं पे आके वापिस उसी परिवार के साथ पूरा जुड़ करके अच्छे से एक साथ मिलजुल कर रहे, लेकिन नसीब और तकदीर की बात है, सब अलग अलग जगह दूर दूर रह रहा है, लेकिन दिल यही करता है, दिल
दिल यही कहता है, लेकिन दिमाग के साथ चलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे बुजुर्गों ने भी कहा है कि जितने बेटे उतने घर, ये तो दुनिया में होता है। देखिए आंगन में देखिए खुशियां ही खुशियां हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं इस आंगन में ये खुशियां हमेशा बनी रहे। माँ का कक्ष है यानी रुक्मिणी देवी जी का, और बेटियों ने इसको सजाया है। और देखिए इसमें रक्षाबंधन की थीम है, और देखिए बेटियों के द्वारा यह पूरी डेकोरेशन की गई है। और ये देखिए पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता, एकदम सत्य लिखा है। ये देखिए सोने के पार से भी अधिक मूल्यवान है। देखिए मैसेज देखिए, माँ की इच्छाओं से बड़ी कोई दुनिया नहीं है, बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं है, पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं है। वाह। और जिस दिन हम इन चीजों को स्वीकार करने लगेंगे, घर में सुख और शांति निश्चित रूप से होगी। रक्षाबंधन की थीम यहाँ पर दिखाई गई है। देखिए ये देखिए भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं। छोटे छोटे मैसेज बहुत उपयोगी है, अगर हम इनको जीवन में उतार लें तो फिर प्रेम की कोई कमी जीवन में नहीं आ सकती। और सविता जी ने कहा भी था कुछ देर पहले कि प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। और मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर जरूर करें, क्योंकि आज के समय में बहुत जरूरी इस तरह की चीज है। तो रक्षाबंधन की थीम यहाँ पर है, तो निश्चित रूप से बेटियों ने की होगी और माँ की याद में की है। तो पहले नाम जानना चाहूंगा आपका। स्वाति। हाँ स्वाति जी, कितना अच्छा लग रहा है। इतना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पहली बार मैंने ये सब देखा है कि परिवार मिलके इतना कुछ कर सकते हैं जी। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। आपका नाम बताइए। संतोष सोनी जी संतोष जी, क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे भाई है तो भाभियाँ है, भाभियाँ है तो गांव है, गांव है तो प्यार है, इसीलिए हम आज साथ साथ हैं। बिल्कुल, भाई है तो भाभी है, और भाभी सविता जी राठी जैसी हो तो क्या कहना, कितना गर्व होता है सविता जी, प्रिय बताइए। बहुत 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 ज्यादा। आज जो सब यहाँ खड़े हैं ना, वो मामी जी के गाने में खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी नाम बताइए। प्रीति जी प्रीति जी। मामी जी से बढ़कर तो हमारी सारी मामी है, सब एक से बढ़कर एक है। इनकी कोई क्वालिटीज कोई काउंट करें तो अनबीटेबल है। कहते हैं कि ननिहाल है हमारा, पर कभी फील ही नहीं हम ननिहाल में, हमें अपना घर लगता है, हमारा गांव, ये हमारा गांव है, पूरा गांव ननिहाल ननिहाल है हमारा। देखिए बिल्कुल कितना प्रेम है परिवार में। ये जो खुशियां हैं इनके चेहरे की, ये इस कार्यक्रम का फल है जो मिल रहा है। और निश्चित रूप से आज जरूरत है ऐसे लोगों की, ऐसे परिवारों की जो इस तरह के कार्यक्रम करके अपने परिवार के बारे में सोचता है और परिवार को एक जगह इकट्ठा करके सारे त्योहार मना रहा है। क्योंकि त्योहार हम अपने घरों में मनाते हैं, कहीं जा नहीं सकते, लेकिन साल में अगर 3-4 दिन निकाल कर इस तरह से कार्यक्रमों को सेलिब्रेट किया जाए तो एक अलग आनंद आता है। देखिए एक समय था जब दौर आया केक काटने का, लेकिन केक केवल जन्मदिन पे काटा जाता था। उसके बाद में विवाह एनिवर्सरी पे केक काटने जाने लगे। अब तो विवाह में सगाई में भी केक काटे जाते हैं। तो इतना बड़ा उत्सव तो केक क्यों नहीं काटा जाएगा। लेकिन इस केक के काटने के पीछे जो कारण है ये भी जानना चाहूंगा, क्यों काटा जा रहा है, बता दीजिए। आप बता दीजिए। फैमिली गेट टुगेदर नहीं, ये आज सुबह सुबह न्यूज आई है कि एक खनन माफिया से लड़ी मम्मी और बंजर जमीन में कम से कम 35,000 पौधे लगाए, उसके लिए सेलिब्रेशन है मम्मी के लिए। क्या बात है। देखिए क्यों मैं हमेशा कहता हूं कि जहां पर ये लेडी खड़ी होती है, सविता जी राठी खड़ी होती है, वो अपने आप में एक न्यूज होती है, वो अपने आप में एक मैसेज होता है। और आप सबको पता है कि कितना बड़ा कार्य एक जमीन पर गोपालपुरा में किया जा रहा है। हरितिमा की ढाणी, शायद उसी की बात करें। हाँ जी बिल्कुल। और पूरा राजस्थान गर्व करता है, 2-3 विश्व रिकॉर्ड वहां पर बन चुके हैं और उसका यहाँ पर केक काटा जा रहा है। काटिए सविता जी। और देखिए पहले सम्मान, पगड़ी, मालाएं, देखिए क्या बात है। सामने सामने देखिए वैसे तो नेताओं को तो आदत होती है इस तरह के कार्यक्रमों की। लेकिन मुझे नहीं पता नेता चाहे कितना ही बड़ा हो, जब तक आदमी जमीन से जुड़ा नहीं और अपने परिवार में जब तक सम्मान ना मिले, तब तक बाहर के सम्मान का कोई मोल नहीं होता। एक बड़ा सवाल, आम लोगों के वोटरों के बीच में जाकर सम्मान तो हमेशा ही होता है, परिवार की बहू बेटियां सम्मान करिए, कितना अच्छा लग रहा है। यही जिंदगी का अचीवमेंट है। अगर हम माने तो, अगर अचीवमेंट है तो यही प्यार हमारा अचीवमेंट है। बहुत बड़ी बात कह दी है कि वास्तव में उपलब्धि तो यह है जब परिवार आपका सम्मान करे, क्योंकि आज परिवारों में तो प्रेम खत्म हो रहा है। और ये कार्यक्रम निश्चित रूप से हर समाज के लिए उदाहरण है कि अगर जीवन का आनंद लेना है तो पारिवारिक प्रेम होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, सब मिलकर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करें। तो मैं निवेदन करूंगा जितने दर्शक कार्यक्रम का अवलोकन करें ऐसे करें। ये देखिए केक काटा जा रहा है।
हरितिमा की ढाणी के माध्यम से दुनिया को एक मैसेज दिया था। भूमाफियों के खिलाफ लड़कर आपने एक महिला होते हुए भूमाफियों से लड़कर एक बंजर भूमि को आज हरा भरा कर दिया। उसके लिए ये सम्मान किया जा रहा है सविता जी राठी का। और बहुएं, बेटियां, ननद, जेठानी, देखिए पूरा परिवार है, देवर, ननदोई सब है देखिए इस उत्सव में। अब ये दुविधा है कि केक खिलाया किसको जाए, हरितिमा ढाणी तो यहाँ है नहीं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम देखिए। क्या बात है, मगर फिर भी अनजाने हैं, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचाने हैं। ये तो सच है कि भगवान है, हम मगर फिर भी अनजाने हैं, धरती के रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। बिल्कुल, ये तो सच है कि भगवान है। सच में माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। भगवान भी कहते हैं कि जो अपने माता पिता का अनुभव वो मेरा कैसे हो सकता है। और देखिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, एशियन का सबसे बड़ा वायरल कार्यक्रम था। आपने अपने बेटे का विवाह किया था, वो बहू भी सामने खड़ी है देखिए, और उसमें अपने बेटे का विवाह करने से पहले 17 जरूरतमंद बेटे बेटियों की शादी आपने की, उसके बाद में बेटे का विवाह किया था। तो वही बहू देखिए वहां पर खड़ी है साथ में, और वो कार्यक्रम अपने आप में बहुत बड़ा कार्यक्रम। उसके बाद में एक श्रृंखला चली, बहुत सारे लोगों ने इसे कार्यक्रम किए। तो सविता जी राठी निश्चित रूप से समाज के लिए हमेशा उदाहरण प्रस्तुत करती है। देखिए बातें इतनी हैं कि हर कोई अपने भाव व्यक्त करना चाहता है, लेकिन कार्यक्रम जब लंबा हो जाता है तो लोग उसको पूरा देख नहीं पाते। फिर भी मैं भावनाओं की कदर करते हुए कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, कुछ कहना चाहती है आप? अभी कहने को बहुत कुछ है, लेकिन एक ही लाइन जो ये बोले कि जमीन से जुड़ के रहना चाहिए, वो मैं देखी थी जब मैं छोटी थी और ये आए थे और एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए, और यहाँ गाय के साथ में गाय की सेवा करना, गायों के जो बोलते हैं ना छाछ बिलोना और बाजरे की रोटी बनाना, इनके लिए एक टास्क था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा किया। और वो करने के बाद आज जो खड़े हैं सरपंच बन के वो गाँव में आज, तो उसका मैं क्या बोलूं कि इतना गर्व होता है मुझे ये चीज में कहा कि जो औरत कॉन्वेंट से स्कूल, मतलब स्कूल में कॉन्वेंट पढ़ी हुई लड़की आके और ये गांव की हवेली में एडजस्ट करना, और उसके बाद नर्सिंग होम में आज मेरे अंकल को, मेरे प्रकाश चाचा को इतना ऊपर तक पहुंचाना, और इनकी बहुएं बेटों को इतना पहुंचाना आगे। और मैं आज जहाँ खड़ी हूँ जलगांव में, मेरा भी नाम है ना, तो इन सब की वजह से ही है। बहुत कुछ सीखा, हमने जो भी सीखा इन्हीं से सीखा। आज मैं भी दिल्ली प्रदेश की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, पर आज इन्हीं की देन है, हमें कुछ भी नहीं था, ये आके ही हमें सब कुछ सिखाया है। कॉन्फिडेंस, इसीलिए तो आज हम साथ हैं। सविता जी राठी की सबसे बड़ी उपलब्धि पंचायती राज का सबसे बड़ा कार्यक्रम, दुनिया भर का बड़ा कार्यक्रम, और उसमें दीप प्रज्वलित करने के लिए सविता जी राठी को बुलाया गया था। ये पूरे राजस्थान के लिए गौरव का विषय था। तो ये केवल परिवार के लिए श्रद्धा का केंद्र नहीं है, श्रद्धा की पात्र नहीं है, पूरे राजस्थान के लिए श्रद्धा की पात्र है। पंचायती राज में इससे बड़ा चेहरा कोई दूसरा राजस्थान में हुआ नहीं। परिवार की सबसे बड़ी बेटी लीला देवी जी, देखिए। हाँ जी मैडम, हमारे हर सुख दुख में बोलो। आपसे भी दो शब्द लेना चाहेंगे। आज बेटियों का पूजन यहाँ पर हो रहा है, आप सबसे बड़ी बेटी है परिवार की। सबसे बढ़िया मेरी भाभी है, सबसे बढ़िया मेरी भाभी है। उनके साथ में हम लोग मिलजुल कर सारा काम करते हैं, और इनकी प्रेरणा से हम आगे बढ़े हैं। और ये हमारा मान भी बहुत रखती है, हमको सब काम में शामिल रखती है। यही हमारे सबका परिवार का है। ये हमारे इस घर का पेड़ है, हम सब बेल है। देखिए कहते हैं जिस घर की बेटियां खुश होती है वो घर आगे बढ़ता है। देखिए बेटियां कितनी प्रसन्न है, और इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता है। सभी गौ माता का पूजन के बाद में परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि गौ माता की परिक्रमा 33 कोटि देवताओं की परिक्रमा के समान है। और देखिए सभी आशीर्वाद ले रहे हैं गौ माता का। जिस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए मैं आया हूं, वो कार्यक्रम अब शुरू हो रहा है, बेटी पूजन। और आज हमारे देश को जरूरत है बेटियों के प्रति सम्मान, बेटियों के प्रति श्रद्धा की, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं देश में हो रही है, आज बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है, लेकिन बेटी का सम्मान सबसे पहले घर में होना जरूरी है। और आज राठी परिवार अपने बेटियों का सम्मान कर रहा है, पूजन कर रहा है। और देखिए सभी बेटियां यहाँ पर विराजमान हो चुकी हैं, और एक कार्यक्रम
सबसे बड़ा मैसेज यही लेकर आ रहा है कि हम बेटियों का पूजन करें, बेटियों को संस्कारित करें और बेटियों को अच्छी तरह से पढ़ाएं, ताकि बेटियां अच्छे और बुरे के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान सकें। तो आइए बेटी पूजन के कार्यक्रम का हम अवलोकन करते हैं। बेटियों के चरण धोए जाएंगे, सबके सामने थाल रख दिए गए हैं। देखिए चरणों का प्रक्षालन किया जाएगा। पहले बेटियों का पूजन शुरू हो रहा है। ये देखिए सबसे पहले चरण धोए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम राठी हवेली का आप देख रहे हैं। रामेश्वर रुक्मिणी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। देखिए जल और दुग्ध से चरण धोए जा रहे हैं। उधर बैठ जाइए, भी फोटो। देखिए बेटी पूजन हो रहा है। देखिए चरण धोए जा रहे हैं और उसके बाद में पुष्प वर्षा की जा रही है। चरणों को धोकर मालाएं पहनाई गई है, पूजन किया गया है बेटियों का। देखिए सबको मालाएं पहनाई जा रही है बेटियों बहुओं के द्वारा। भाइयों ने चरण धोए और भाभियों ने मालाएं पहनाई है। हाथों में दीप दिए गए हैं, दीपों को प्रज्वलित किया जा रहा है। दीप प्रज्वलित किए गए हैं, बेटियों के हाथ में दीप है। अब टॉवल क्या हुआ? मकोड़ो खाया। बेटियों को सुंदर सुंदर चप्पल पहनाई जा रही है और कहा भी जाता है मेरे धर्म में कि बेटियां पीहर की चप्पल पहनना चाहती हैं, को चप्पल पहनाई जा रही है भाइयों भाभियों के द्वारा। देखिए नई चप्पल पहनाई जा रही है सभी बेटियों को। देखिए कितनी सुंदर सुंदर चप्पल बैठी हुई है। देखिए भाभियों के द्वारा नंदों को चप्पलें पहनाई गई है, पूजन किया गया है, पैर धोए गए हैं। कितना सुंदर कार्यक्रम है। देखिए चरणों में बैठी है देखिए भाभियां नंदों के। और देखिए ये देखिए आशीर्वाद, सबने माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है और इससे बड़ी कोई चीज दुनिया में नहीं है। तो उससे बहुत ही दिव्य कार्यक्रम है ये। देखिए आशीर्वाद ले रहे हैं सभी से। देखिए बेटियों का पूजन कार्यक्रम आप देख रहे हैं, रामेश्वरम रुक्मिणी कार्यक्रम, जो कि राठी जी की हवेली गोपालपुरम आयोजित हो रहा है, सरपंच सविता जी राठी के निवास स्थान पर। खुशी का इतना सुंदर अवसर और कोई नहीं हो सकता है। देखिए बेटी पूजन के बाद में सब कितने खुश हैं और अपने आप में एक बहुत दिव्य कार्यक्रम आज रामेश्वर रुक्मिणी कार्यक्रम के अंतर्गत गोपालपुरा में सरपंच सविता जी राठी के निवास स्थान पर हो रहा है। गोपालपुरा गांव की महिलाएं गीत गाने के लिए यहाँ पर आई है सब। देखिए राजस्थान का परंपरागत गहना है बोरिया, ये सभी बेटियों को भेंट किया जा रहा है, बांधा जा रहा है। देखिए ये बहुत सुंदर गहने हैं राजस्थान के जो पहनाए जा रहे हैं बेटियों को। ये देखिए बोरिया सभी के माथे पर सजाया जा रहा है बेटियों के। देखिए सबके माथे पर ये मोर सजाए गए हैं। देखिए भाई अपनी बहन को ओढ़ना उड़ाता है और ये हर मांगलिक अवसर पे होता है।
ये देखिए, इससे भी कोड ना उठाया जा रहा है। देखिए बहनें कितनी खुश हो रही है, देखिए देखिए सभी बहनों को ओढ़ने उड़ाए जा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर लगता है ओढ़ना। ये राजस्थानी पहनावे है जो एक गरिमा में परिधान है महिलाओं का राजस्थान में, और परंपरागत ढंग से हर त्योहारों पर इनको ओढ़ा जाता है। मांगलिक अवसर पे पहनाया जा रहा है। देखिए सुनीता जी के द्वारा। ये सब कितने खुश हैं। सब बेटियों का पूजन किया गया है और ये बहुत सुंदर तस्वीर है। और हर परिवार में अगर ऐसी तस्वीर सामने आए तो देश की तस्वीर बदल सकती है। वायसा लाडना घना, वायसा फूटरा घना, और दोनों ही चीजें सामने आ रही है। और देखिए भाभियां भी नाच रही है। ये देखिए सविता जी नृत्य कर रही है। भाभियां नाच रही है ननदों के सामने। देखिए खुशी प्रकट कर रही है अपनी। बेटियां भी खड़ी हो गई है नाचने के लिए। सभी बेटियों को अब गिफ्ट दिए गए हैं और बेटियों का अधिकार होता है गिफ्ट पर। विवाह से शुरू होती है परंपरा जो जीवन भर चलती है उपहार देने की, क्योंकि बेटियों का अधिकार भी है उपहार पर। बहुत सुंदर कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम बेटियों को समर्पित है। भाइयों के द्वारा पूजन किया गया, भाभियों के द्वारा पूजन किया गया, बहुत सुंदर वस्त्र पहनाए गए, गहने पहनाए गए, और इससे बड़ा सम्मान का कार्यक्रम नहीं हो सकता। तो बेटियों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं। पूछने की आवश्यकता नहीं, आप सबके चेहरे बता रहे हैं कि कितनी खुशी है। तो बताइए कि क्या मैसेज मिला है समाज को इस तरह के कार्यक्रम से? इससे मैसेज मिला है कि परिवार एकजुट होके रहता है और कितना अच्छा लगता है एक साथ रहने से। बस जी आप कहिए। हम मतलब हमें तो पुराने यादें हो गई ताज़ा यहाँ पे आके। हम छोटे थे तभी यहाँ आए थे, उसके बाद तो सब बाहर चले गए, तो बहुत अच्छा लगा। और ये इनिशिएशन मम्मी ने लिया तभी सबका पॉसिबल हुआ यहाँ आना, और बहुत अच्छा लगा। पहले परिवार एक साथ इतने परिवार से मिले थे आप? एक साथ शादियों में बस। वो भी आजकल बाहर होने लगे। वो भी बाहर। त्योहार तो साथ मनाए ही नहीं होंगे। और शादियों में भी सबका स्केड्यूल सब बिजी रहता है, मेहंदी हल्दी। अब यहाँ पे अपने हिसाब से बस हम ही हैं, हमें ना कोई स्वागत करना है ना कोई रीत करनी है तो वो टाइम भी वैसा नहीं है, औपचारिकता नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब है पूरी तरह से प्रेम को, परिवार को समर्पित कार्यक्रम है। आप ही कहिए। बस प्यार मान सम्मान ये सब बहुत मिल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसीलिए कार्यक्रम हो रहा है। जी इसे कहते हैं जॉइंट फैमिली, कि दूर रह के सब पास है और पास रह के भी बहुत से लोग दूर हो जाते हैं। तो हम लोग दूर रह के इतने पास है कि आज हम लोग जॉइंट फैमिली के साथ है। देखिए कितने सुंदर सुंदर कमेंट आ रहे हैं कि दूर होकर भी सब पास है, वरना पास होकर भी लोग दूर रहते हैं। जी आप बताइए। शायद अभी तक मैंने यही देखा है कि नौ दुर्गा पे बेटियों को पूछते हैं, पाँव पूछते हैं, फिर नहीं, लेकिन ये स्पेशल पहली बार हुआ है यहाँ पे। और सभी जगह मुझे लग रहा है पहली बार ही देखने को मिलेगा सभी लोगों को कि बेटियों का पूजन स्पेशल रखा गया है। और सबसे वरिष्ठ दीदी जो है हमारे साथ लीला जी, वो कुछ कहेंगे। मैं तो इतनी खुशी हूँ कि कुछ शब्द भी नहीं है मेरे पास और क्या बोलूं। ये अच्छा कमेंट होता है, कुछ नहीं कहना होता तो ये हम भी कह देते हैं कि शब्द नहीं है। जी आप आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत साल पहले सब हम साथ में थे, बहुत साल पहले, मुझे याद भी नहीं, बहुत छोटी थी। आज बहुत साल बाद वापस सब एक साथ है, वो भी इस घर के लिए, इस घर में।
ननिहाल। आज इस हवेली को सजा हुआ आज इस हवेली को सजा हुआ देखकर और सभी को इकट्ठा होकर देखकर मन बहुत ही खुश हो गया और ऐसे लग रहा कि मानो कल जाना है, पर मन बिल्कुल नहीं कर रहा जाने का। और ये स्वागत और सम्मान पाकर तो ऐसे लग रहा धन्य ही हो गए हम लोग। बिल्कुल सही है, हम कवरेज करके धन्य हो रहे हैं तो इनका सम्मान हो, धन्य कैसे नहीं होगी जी। पुरानी यादें ताजा हो गई है। बहुत पहले का टाइम है कि जब हम लोग एक साथ सब रहते थे, गर्मी की छुट्टियों में सब आते थे। उसके बाद सब यहाँ से चले गए तो नहीं होता था, लेकिन अब आज वो पुरानी यादें बहुत ताज़ा हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। एक साथ सब लोग सब अपना बचपन सब याद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, शब्दों से माध्यम से सब अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, लेकिन शब्दों की कई बार आवश्यकता नहीं होती, इंसान का चेहरा बता देता है। आज इन बेटियों के चेहरे बता रहे हैं कि निश्चित रूप से परिवार ने आज इनको कितनी बड़ी खुशी दी है। और खुशी का कोई मोल नहीं होता है, कुछ उपहार मायने नहीं रखते, प्यार और सम्मान मायने रखता है। और वो आज भरपूर यहाँ पर राठी परिवार के द्वारा बेटियों को दिया गया है।